अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् शाण्डिल्याभयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेसार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। व्यासासनासीन पूज्य आचार्य चरण अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान स्वामी जी के अतिशय स्नेह भाजन श्री गोविंद स्वामी जी, विद्वत वरेण्य आचार्य श्री ऋषि तिवारी जी, अन्यान्य मंचस्थ समस्त संत चरण, समुपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव। वैसे तो मैं सोचा था कि स्वामी जी कथा बैठकर सुनूंगा, कथा के बीच में कुछ भी बोलना कथा के रस को भंग करना माना जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जब कथा सुनने बैठे तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सचापि रामः परिषदगतः शनैर् बुभूषया सक्तमना बभूव। और श्री गोविंद राज जी अपनी व्याख्या में कहते हैं, स रामोपि शनै शनै सिंहासनाद अवतीर्य। राम जी को सिंहासन से उतरकर श्रोताओं के बीच में बैठना था तो इतने धीरे से जाकर के बैठे कि किसी को पता भी नहीं चला कि राम जी कब सिंहासन छोड़ करके जन संसद में आकर के बैठ गए। क्यों धीरे से चलना चाहिए, क्यों धीरे से बोलना चाहिए? तो गोविंद राज जी कहते हैं, रस भंगो भविष्यति। कथा में रसभंग करना एक बड़ा दोष है, लेकिन पूज्य आचार्य श्री का आदेश है तो दो शब्द निवेदन करूं उस व्यासपीठ के प्रति। आचार्यों की वाणी के द्वारा ऐसे महनीय ग्रंथ का श्रवण करना यह जीवन का सबसे बड़ा सद्भाग्य है। जीवन में कथा की उपलब्धि धन बल, जनबल, बाहुबल आदि से संभव ही नहीं है। श्री धाम में कथा की उपलब्धि तो भगवत कृपा के बल से ही संभव है। और आप लोग निश्चित ही भगवत कृपा भाजन हैं कि श्रीधाम वृंदावन में भगवान के स्वर्ण जयंती के अवसर पर और आचार्य के रजत जयंती के अवसर पर ऐसे आचार्य की श्रीवाणी में श्री रामायणम की कथा की उपलब्धि हुई है। इससे बढ़कर जीव के जीवन की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। मैंने जितनी बार स्वामी जी का दर्शन किया और मैं हमेशा कहता हूं, आपका मन कभी अशांत हो तो आप आंख बंद करके केवल स्वामी जी का ध्यान कर लें तो आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसे साधु श्री स्वामी जी महाराज
आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपकी साधुता बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। और हम जैसे नए बच्चों को यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी वैष्णवता कैसी होनी चाहिए। साधु के अनेक लक्षण बताए गए शास्त्रों में। यह चीजें दिखे तो आप समझ लेना यह साधु है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। जो सद्गुणों के आभूषण को धारण करे वह साधु है। तितिक्षु हो, सहनशीलता हो, आदि आदि। और एक आश्चर्य की बात कि महर्षि वाल्मीकि ने राम जी को भी साधु कहा है। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः। तो राम जी भी साधु हैं। तो लक्षण देखकर साधु पहचाना जाए। यदि हम केवल लक्षण माने तो राम जी को भी साधु कहा महर्षि वाल्मीकि ने। साधु को कैसे समझा जाए, साधुता क्या है? साधनोति परम कार्यम इति साधु, यह भी कहा गया। ये लक्षण दिखाई दे वह भी साधु है। और मुझे लगता है साधु का अर्थ यह है कि जैसा होना चाहिए वैसा होना ही साधु होना है। न उससे कम होना, न उससे ज्यादा होना, यही साधु होना है। हमें जैसा होना चाहिए वैसा हो जाना। और साधु शब्द का प्रयोग राम जी के लिए भी तब किया जब रामो विग्रहवान धर्म। जीवन में यदि धर्म आ जाए तो हमारे जीवन में साधुता आ जाती है, और फिर वही सत्य पराक्रम भी होता है, कहा जाता है। ऐसे साधु स्वभाव वाले, ऐसे परम साधु पूज्य आचार्य चरण के द्वारा हम लोग इस महत्तम ग्रंथ की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण असाधारण ग्रंथ है। आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, यह साक्षात भगवान वेद का अवतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायण आत्मना। वेद में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन श्रीमद् रामायण में सबका अधिकार है। श्रीमद् रामायण को गायत्री मंत्र की व्याख्या माना गया। तपः स्वाध्याय निरतम से वाल्मीकि रामायण का आरंभ, जगामत त्रिदिवम महत के तकार पर वाल्मीकि रामायण का अंत, और गायत्री मंत्र का आरंभ भी तत्सवितुर्वरेण्यम, और इसका भी अंत प्रचोदयात के तकार पर। लेकिन गायत्री मंत्र भी जप का सबका अधिकार नहीं है। जिसका यज्ञोपवीत होता है वही गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, वहां भी अनुशासन है। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पारायण में सबका अधिकार है। पठन द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतत्वमीयात् वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। यदि कोई ब्राह्मण वाल्मीकि रामायण का पारायण करे तो वाग वृषभ हो जाता है, वाणी का सांड हो जाता है। शब्द क्या है? वृषभ हो जाता है। कोई क्षत्रिय वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करे, श्रवण करे, कथा सुने तो वह भूमिपति हो जाता है। कोई वणिक, कोई व्यापार करने वाला यदि कथा सुने तो वणिक जनः पुण्य फलत्वमीयात्, उसका व्यापार कई कई गुना बढ़ने लगता है। और जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, यदि चतुर्थ वर्ण का भी कोई रामायण की कथा सुने तो वह महत्व को प्राप्त होता है, महानता को प्राप्त होता है, महत्ता को प्राप्त होता है। ऐसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की महिमा है। हमारे श्री वैष्णव ने वाल्मीकि रामायण को अपना सिद्धांत ग्रंथ स्वीकार किया है। हमारे आचार्यों ने वाल्मीकि रामायण को नैवेद्य कहा है, और श्रीमद् भागवत महापुराण को पुष्पमाला कहा। अच्छा, एक बात बताएं, आपके गले में खूब सुंदर माला पहना दी जाए और आपको खाने को कुछ न दिया जाए, अच्छा लगे? आप कहेंगे माला भले न मिले लेकिन नैवेद्य तो मिलना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नैवेद्य है। नैवेद्य कैसे है? यह राम जी को बहुत प्रिय है। इसके श्रोता स्वयं श्री राम है, और जितनी भी कथाएं हुई हैं आप देखेंगे कि श्रोता के रूप में कोई भक्त बैठा है। भगवान सुखदेव भागवत की कथा सुना रहे हैं तो श्रोता महाराज परीक्षित हैं।
लेकिन वाल्मीकि रामायण की कथा कुश और लौजी महाराज सुना रहे हैं, इसका श्रोता कोई भक्त नहीं है, वाल्मीकि रामायण के श्रोता स्वयं भगवान है। यह नैवेद्य है। नैवेद्य क्यों है? कहा यह श्री जानकी जी का चरित्र है, राम जी इसके श्रोता हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामचरित्र होता तो राम जी नहीं सुनते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सीता चरित्र है, इसलिए इसको राम जी सुन रहे हैं। भगवान को भी प्रसन्नता देने वाला कोई ग्रंथ है तो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। हमारे आचार्यों ने इसको अपना सिद्धांत ग्रंथ माना। भगवत आनंद पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से किया और 18 बार उनको एक नए अर्थ की प्राप्ति हुई। हमारे यहाँ काव्य की 3 विधा होती है, काव्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है शब्द प्रधान, एक होता है अर्थ प्रधान, एक होता है व्यंग प्रधान। शब्द प्रधान काव्य प्रभु सम्मित होता है जैसे वेद, अर्थ प्रधान काव्य सुहृद सम्मित होता है जैसे पुराण आदि महाभारत, और जो व्यंग प्रधान काव्य है वह कांता सम्मित होता है जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वेद स्वामी सम्मत उपदेश है, पुराण सुहृद सम्मत उपदेश है और वाल्मीकि रामायण कांता सम्मित उपदेश है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको स्वामी जी समझाएं वो बात जल्दी समझ में आती है, आपको कोई मित्र समझाए वो बात जल्दी समझ में आती है, कि आपको कोई बात आपकी पत्नी समझाए वो बात जल्दी समझ में आती है? कौन सी बात जल्दी समझ में आती है? कांता की बात जल्दी समझ में आती है। और वाल्मीकि रामायण को कांता सम्मित उपदेश माना गया। यह व्यंग प्रधान है। व्यंग का तात्पर्य व्यंजना से नहीं है, जहां एक एक शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हो उसको व्यंग प्रधान काव्य कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक के 18 अर्थ की प्राप्ति तो केवल भगवत आनंद पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को हुई है। अब आप विचार कर लें कि यह कितना महनीय और कितना महत्तम ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को कोकिल कहा गया। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरूह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अच्छा, कोकिल क्यों कहा गया? और एक और आनंद की बात आपको बताऊं, आप पाएंगे कि हमारे यहाँ 3 ग्रंथों की वर्तमान में सनातन धर्म में सबसे अधिक कथा होती है। ये 3 ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस। और तीनों की कथा सुनाने वाले, तीनों के कथा के मूल में कहीं न कहीं एक पक्षी दिखाई देता है। भगवान शुकदेव स्वरूपतः तो शुकदेव हैं, लेकिन स्वभावतः वह शुक है। ऐसे शुक का अर्थ होता है शुद्धम कायति गायति थी शुका, जो शुद्ध परमात्मा का गान करे उसको शुक कहते हैं, लेकिन वह भी पक्षी है। और श्री रामचरितमानस में कौन कथा सुना रहा है? काकभुसुंडी जी। और सुन कौन रहा है? गरुड़ जी महाराज। और महर्षि वाल्मीकि कौन है? यह भी पक्षी है। कौन पक्षी है? कहा कोकिल। वाणी तो सबकी प्रिय है, लेकिन कोकिल की वाणी, कोयल की वाणी सबसे मीठी लगती है। कोकिल किसे कहते हैं? कहा कोकिलाती थी कोकिला, जो को बोले, कह 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 बोले, कुहू कुहू बोले, वह कोयल है, वह कोकिल है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जब आरंभ हुआ तो दूसरे श्लोक से महर्षि वाल्मीकि बोल रहे हैं। पहला श्लोक है तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। और महर्षि वाल्मीकि क्या बोल रहे हैं? पहला अक्षर क्या है? कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जितः क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कः, वीर्यवान कः, धर्मज्ञः कः, सत्यवाक्यः कः, कह 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 को, जो बार बार को बोले उसी को कोकिल कहते हैं, उसी को कोयल कहते हैं। और यह वाणी इतनी मीठी है कि भगवान श्री राम को बहुत ही प्रिय है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को हमारे आचार्यों ने दीर्घ शरणागति का ग्रंथ माना है।
यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सब श्री वैष्णव हैं, सब वैष्णव हैं। और हमारे यहाँ जो शरणागति का मंत्र है, जो द्वय मंत्र है, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हमारे आचार्य कहते हैं कि यह वाल्मीकि रामायण द्वय मंत्र की व्याख्या है। कैसे? श्रीमन नारायण की व्याख्या है बालकांड, चरणों की व्याख्या है अयोध्या कांड, शरणम की व्याख्या है अरण्य कांड, प्रपद्ये की व्याख्या है किष्किंधा कांड, श्रीमते की व्याख्या है सुंदर कांड, नारायणाय की व्याख्या है युद्ध कांड और नमः की व्याख्या है उत्तर कांड। ये सातों कांड द्वय मंत्र की व्याख्या है। कैसे? श्री कहते हैं सीता जी को और नारायण ही श्री राम है। देखिए, नारायण में और राम में कोई भेद नहीं है। भगवान श्रीमन नारायण ही श्री राम के रूप में आए हैं। एतस्मिन् अंतरे विष्णु उभयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणी पीत वासा जगतपति। महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं। तो श्री माने सीता जी और नारायण माने राम जी। सीता जी और राम जी का मिलन किस कांड में हुआ? अरे विवाह किस कांड में हुआ? बालकांड में। नारायण श्रीमान कब हुए? जब सीता जी उनसे जुड़ी। यदि सीता जी न जुड़े तो नारायण भी श्रीमान नहीं होते। हमारे आचार्यों ने अनुसंधान किया है, जब जब भगवान की भगवत्ता पर प्रश्न उठता है तो हमारे श्री जी उनके परत्व का प्रतिपादन करती है। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्ति नहीं था। यदि अमृत प्राप्ति होता तो अमृत पीने के बाद देवताओं ने असुरों को परास्त तो किया, लेकिन आगे चल करके फिर बलि का साम्राज्य तीनों लोकों पर हो गया। इसका मतलब अमृत तत्व की कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं हुई। तो समुद्र मंथन भगवान ने क्यों कराया? कहा अपनी लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए। और लक्ष्मी जी क्यों प्रकट हुई? कहा लक्ष्मी जी ने वहां भगवान का परत्व प्रतिपादित किया है। वहां सारे लोग खड़े हैं, भगवान शिव भी खड़े हैं, सारे देवता खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण करके बता दिया कि यदि कोई श्रेष्ठ है, कोई वर्णीय है तो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, वही वर्ण करने के योग्य हैं। और वाल्मीकि रामायण में यह जो प्रसंग है, सीता स्वयंवर तो यहां स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जो धनुष भंग का प्रसंग है यहाँ पर, यहाँ भी राम जी का परत्व प्रतिपादन ही सीता जी के माध्यम से हुआ। सीता जी ने जिस धनुष को वाम भाग से उठा लिया था, उसी धनुष पर डोरी चढ़ाते हुए भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ देते हैं। तो जहां सारे वीर जिस धनुष को हिला डुला भी नहीं सके, न शेकुर ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने पिवा। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यह जो महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, यह जो श्री सीता जी का विवाह है, यह भी भगवान के परत्व का ही प्रतिपादन है। यदि श्री जी नारायण से संलग्न न हो तो नारायण का परत्व प्रतिपादित नहीं होता। उनके परत्व को सिद्ध करने के लिए ही श्री जी आती है। तो भगवान श्रीमन नारायण हुए, इसकी कथा। और हमारे अयोध्या के रसिक संत एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि राम जी को धनुष तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जब सिया जी को राम जी ने देखा तो राम जी को लगा कि जनक राज किशोरी कितनी सुंदरी है, और जो सुंदर होता है उसे नजर लगने की संभावना होती है। तो राम जी ने सोचा कहीं मेरी ही नजर इनको न लग जाए, ये इतनी सुंदरी है, तो क्या करूं? कहा हमें इनकी नजर उतारनी चाहिए। तो राम जी को याद आया कि मेरी मैया भी जब मेरा श्रृंगार करके पालने पर लिटाती थी तो नजर उतारती थी। हमारे अयोध्या में नजर कैसे उतारते हैं? गोस्वामी पाद कहते हैं, निरखत छवि जननी तृण तोरे। मैया कौशल्या एक तिनका उठाती हैं और उठा करके राम जी की अलैया बलैया लेकर के उसको तोड़ करके दो भागों में और फेंक देती है। ऐसे ही हमारे अयोध्या में नजर उतारी जाती है। तो राम जी ने जब जनक राज किशोरी को देखा, उस विदेह वंश वैजयंती को देखा, उस मिथिला नरेश की सुकन्या को देखा, उस माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका को देखा, उस अप्रतिम सौंदर्य सार सर्वस्वा को देखा, तो राम जी को लगा कि कहीं मेरी नजर ही न लग जाए, इनकी नजर उतारनी चाहिए। तो राम जी ने सोचा मैं भी तिनका तोड़कर फेंकूं, और तिनके के रूप में कुछ नहीं दिखा तो उन्हें धनुष को ही तोड़कर दो भागों में फेंक दिया।
मानो यह जो धनुष भंग है वह श्री राज किशोरी का नजर उतारा गया। यो लोक वीर समितो धनुरई समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम नृपविकृष्य बभंज मध्य। भागवत के 9वें स्कंद में भगवान वेदव्यास वर्णन करते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण हुए, इसकी व्याख्या बाल कांड में, चरणों की व्याख्या अयोध्या कांड में हुई। अयोध्या में 2 लोगों की शरणागति हुई अयोध्या कांड में। भैया लक्ष्मण की शरणागति हुई अयोध्या में और भैया भरत की शरणागति हुई चित्रकूट में। जब मां जानकी को राम जी ने वन जाने की अनुमति दे दी, जब उन्होंने कहा त्वया वियुक्ता मरणाय निश्चितम, आपके बिना मैं जी नहीं सकती, तो राम जी ने जानकी जी को तो साथ चलने की अनुमति दे दी। भैया लक्ष्मण का हृदय स्पंदित होने लगा। भैया लक्ष्मण सोचने लगे वो उनकी पत्नी है, अधिकार पूर्वक जा सकती हैं, लेकिन मैं तो सेवक हूं, सेवक के धर्म होते हैं महाराज। जो हट करूं तो निपट कुकर्म हूं, सेवक हट नहीं कर सकता, सेवक दुराग्रह नहीं कर सकता। यदि मैं प्रेमाग्रह भी करूं तो इस कठिन परिस्थिति में राघव भैया मुझे वन नहीं लेकर जा सकते। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि श्री राघव प्रभु मुझे अपने साथ ले जाएं। और वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग हमें बताता है। हमारे आचार्य इन प्रसंगों पर खूब कहते हैं, खूब लिखते हैं और यह बताते हैं कि जब कोई उपाय न बचे और आप चाहते हैं ठाकुर जी हमें स्वीकार कर लें, तो एकमात्र उपाय है वह है प्रपत्ति का, वह है शरणागति का। हमें भगवान की प्रपत्ति कर लेनी चाहिए, हमें प्रपन्न होना जाना चाहिए। प्रपन्न किसे कहते हैं? जो भगवान के पांव पकड़ ले। जब कोई उपाय नहीं दिखे तो आप रघुनाथ के चरण पकड़ लें, भगवान आपका त्याग नहीं कर सकते। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जैसे ही राम जी कक्ष से बाहर निकले, सब धातुष चरण उगाड़ हम निपिड्य रघुनंदन। भैया लक्ष्मण धड़ाम से गिरकर राघव भैया के दोनों श्री चरणों को पकड़ करके रोने लगे और रोते हुए राम जी की ओर नहीं देखते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सीताम उवाचा यति यशा, सीता जी की ओर देख करके रो रहे हैं। कारण क्या है? बिना आचार्य के शरणागति नहीं होती। तो राजकिशोरी जो जानकी जी हैं, इनके आचार्यत्व में मैं भगवान की शरणागति करूंगा। और आचार्य के द्वारा यदि शरणागति करा दी जाए तो शरणागति सफल होती है। और लखन भैया की शरणागति सफल हो गई। श्री भरत जी आए चित्रकूट में, ये दूसरी शरणागति है। अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें हैं। भैया भरत को आता देखकर लखन भैया कहते मैं मार डालूंगा। राम जी ने पूछा क्यों? कहा भरतः कैकेय्या सुतः, भरत कैकेयी के बेटे हैं, लगता है भरत के हृदय में भी कुटिलता आ गई। ये बातें यहाँ पर आती हैं। बस एक बात हम समझ लें, राम जी से भैया भरत भी प्रेम करते हैं और लखन भैया भी प्रेम करते हैं। ये दोनों प्रेमी, इन दोनों प्रेमियों में एक अंतर है। भैया भरत का तात्पर्य है हमारे राघव भैया जो कहेंगे करेंगे वह ठीक होगा, उसमें कोई संशोधन जरूरी नहीं है। लेकिन लखन भैया कहते हैं कि राम जी जो करेंगे वह ठीक ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी ने पूछा क्यों? लखन भैया कहते हैं हमारे राघव भैया में एक दोष है। क्या दोष है? का हमारे राघव भैया को सामने वाले का दोष ही नहीं दिखाई देता, यही सबसे बड़ा दोष है। यह इतने सरल हैं, ऐसे साधु हैं, अपनी तरह ही सबको समझते हैं। तो राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम्हें तो व्यक्ति की पहचान है, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं भरत से बात नहीं करूंगा। और भैया भरत आकर के चरणों में गिरकर रोने लगे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाई। अब यहाँ पे बड़े बड़े भाव हैं जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। पादाव प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन, पादव अप्राप्य, राम जी के चरण भरत को मिले नहीं, भैया भरत रो रहे थे। उसी समय भैया लक्ष्मण ने कहा राघव भैया भरत को स्वीकार कर लो। और आचार्य लक्ष्मण के द्वारा जब भरत की शरणागति कराई गई तो भरत की शरणागति पूर्ण होती है। चरणों में द्विवचन का प्रयोग है। दो लोगों की शरणागति का वर्णन अयोध्या कांड में है और शरणम की व्याख्या अरण्य कांड में है। जो भगवान के शरण में आता है भगवान रक्षा करते हैं। सारे संत महात्मा पूज्य स्वामी जी कथा इतनी सुंदर ढंग से सुना रहे हैं, हम तो चैनल पे भी देख रहे थे शुभ पर। तो
सारे संत महात्मा आए हैं, बैखानसाह बालखिल्या संप्रक्षाला मरीचिपा अस्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः। और सबने भगवान को एक हड्डी का पहाड़ दिखाया, भगवान की शरणागति करी तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। जो भी भगवान के शरण में आ जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या अरण्य कांड में महर्षि वाल्मीकि ने की है, इसलिए शरणम की व्याख्या अरण्य कांड और प्रपद्ये की व्याख्या है किष्किंधा कांड, जो अभी हम लोग स्वामी जी के श्रीमुख से सुन रहे थे। सुग्रीव प्रपद हो गए। हनुमान जी जैसा आचार्य मिल जाए तो परमात्मा को पीठ पर बैठा करके लाता है और जीव की शरणागति करा देता है। सुग्रीव की शरणागति हो गई। अब एक दो बात कहकर मैं वाणी को विराम भी दूं, ज्यादा व्यवधान करना ठीक नहीं है। भगवान समदर्शी हैं, बाली ऐसा कहता है। तारा ने आशंका व्यक्त की मत जाओ, तो बाली ने कहा तारा तुम कहती हो रघुनाथ आए हैं, तो मैं कहता हूं कह बाली सुनो भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ। वो समदर्शी है और जो समदर्शी है उसकी दृष्टि में सुग्रीव और बाली में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो विचार करें कि क्या भगवान समदर्शी हैं? और भगवान ने जब वध किया और बाली ने ही प्रश्न पूछा, भाई आप सुन रहे थे, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ मोहि मारा। और ऐसा उत्तर राम जी ने दिया कि बाली संतुष्ट हो गया। विडंबना यह है कि आज भी बहुत लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। बाली संतुष्ट हो गया। उसने कहा कि चलना चातुरी मोर, प्रभु आपके समक्ष मेरी चतुराई नहीं चली। बाली संतुष्ट हो गया। आज भी बहुत से लोग असंतुष्ट घूमते हैं और जब तक वाल्मीकि रामायण का ठीक से अध्ययन न किया जाए तब तक बाली के उठाए प्रश्न को ठीक से समझा भी नहीं जा सकता। ऐसा राम जी ने यहाँ सुंदरतम ढंग से उत्तर दिया है। तो तारा ने कहा है समदर्शी हैं और बाली ने भी यह प्रश्न उठाया। तो हम विचार करें कि क्या हमारे भगवान समदर्शी हैं कि पक्षपाती हैं? भगवान को केवल समदर्शी मान लेना यह भगवान के संपूर्ण पक्ष को ठीक ठीक न समझना है। ध्यान से सुनेंगे। भगवान यदि निष्पक्ष हो जाएं तो यह जीवों के प्रति एक छल हो जाएगा। आप विचार करना और गहराई और गंभीरता से करना। क्यों? भगवान पक्षपाती यदि ना हो तो जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। यदि भगवान पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए समदर्शी हो जाए तो क्या यह उचित होगा? पापी के साथ भी वही व्यवहार करें और पुण्यात्मा के साथ भी वही व्यवहार करें तो कोई पुण्य करेगा क्या? भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूं लेकिन मैं पापियों के लिए भी समदर्शी नहीं हो सकता, मुझे पक्षपाती होना पड़ता है। और भगवान भी पक्षपाती होते हैं और बिना पक्षी हुए भक्ति हो ही नहीं सकती। इसकी गंभीरता आप समझेंगे। महर्षि वाल्मीकि को भी पक्षी कहा, भगवान सुखदेव को भी पक्षी कहा, यहाँ काकभुसुंडी जी भी पक्षी हैं। पक्षी और विपक्षी दो शब्द है, आप लोकसभा में सुनते होंगे। जो पक्ष में हो पक्षी, जो विपक्ष में हो विपक्षी। तो जब तक हम भगवान के पक्ष में नहीं होंगे, जब तक हम पक्षी नहीं बनेंगे तब तक हम भक्ति कर ही नहीं सकते। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं पक्षपात करते और जो पक्षी होता है उसके पक्ष को धारण करते हैं। चाहे कन्हैया मोर पंख धारण करें, चाहे रघुरैया मोर पंख धारण करें, भगवान को भी तो पक्षपात करना ही पड़ता है, पक्ष को धारण करना ही पड़ता है। राम जी ने बाली का वध किया, प्रपद्ये की व्याख्या की। जो शरण में आ गया भगवान उसकी रक्षा करते हैं। श्रीमते की व्याख्या सुंदर कांड है। राम जी श्रीहीन हो गए, सीता जी चली गई, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। और हनुमान जी आकर कहते हैं नियताम अक्षताम देवी राघवाय निवेदयत। जानकी जी कुशल से हैं, नियत हैं माने जीवित हैं। तो भगवान फिर से श्रीमान हो गए। श्रीमते की व्याख्या सुंदर कांड में और नारायणाय की व्याख्या युद्ध कांड में है। यह सारा जगत ही भगवान के लिए है। यहां पर चतुर्थी है। और भगवान श्री राघवेंद्र ने रणक क्रीड़ा की है लंका में जाकर। और एक बात और समझने वाली है कि भगवान गए लंका में तो भगवान भी जीवों का उद्धार ही करने गए हैं। भगवान ने सभी जीवों का उद्धार किया है और सब भगवान के धाम को गए। और नमः की व्याख्या उत्तर कांड में की गई। नमः माने नमस्कार करने के योग्य कौन है। नमः का तात्पर्य है शरणागति करने के योग्य कौन है। और उत्तर कांड में भगवान का परत्व प्रतिपादित किया गया है।
शरणागति करने के योग्य तो भगवान श्री राघवेंद्र ही हैं। श्री रामः शरणं समस्त जगताम रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। रामात् पश्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। एकमात्र आश्रय राम ही है, इसलिए हमें राम जी की शरणागति करनी चाहिए, हमें भगवान की शरणागति करनी चाहिए। जो भगवान के शरण में आता है, भगवान का व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्व्रतम मम। एक बार शरण में आकर कह दे तवास्मीति, प्रभु मैं आपका हूं, इतने मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और एक बात है, और देवताओं के सामने नाक रगड़ते रहो। बहुत सी देवियां हैं जिनके सामने लोग पता नहीं क्या क्या काट पीट कर चढ़ाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, है नी को मेरो देवता कौशलपति राम बलि पूजा चाहत नहीं। यहां तो शरण में आकर एक बार कह दो प्रभु मैं आपका हूं। एक सामान्य शिव व्रतधारी अपने व्रत को नहीं तोड़ते। आप लोग एकादशी करते हैं तो चाहते हैं कि व्रत टूटे, कोई अपना व्रत छोड़ना चाहता है। अच्छा, आपको पता है भगवान का व्रत क्या है? भगवान का व्रत है जो शरण में एक बार आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान उसको अभयता प्रदान कर देते हैं। ये सभी प्राणियों के लिए है और सभी प्राणियों से भी है। यहाँ दो चतुर्थी और पंचमी दोनों का प्रयोग है। सर्व भूतेभ्यः का यहाँ पर प्रयोग है, अभयम सर्वभूतेभ्यः। तो जो एक बार भगवान के शरण में आ जाए, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से दीर्घ शरणागति यह ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हमारे आचार्यों ने शरणागति के उन रहस्यों का प्रतिपादन किया है। ये सारे रहस्य हम लोग पूज्य आचार्य चरण के द्वारा यहाँ श्रवण कर रहे हैं। इस वाक पुष्पांजलि को व्यासपीठ को समर्पित करते हुए यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री जानकी वल्लभ भगवान की, भगवत अनंतपादी स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, समस्त संत चरण की जय। जय श्री सीताराम।